यस बच्चे लोग, टॉपिक नंबर 5 रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप और उसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। तो ऑलरेडी हमने रिकॉन्स्ट्रक्शन में दो टॉपिक्स पढ़े, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर बिल्कुल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जैसा है। अगर मुझे डेथ ऑफ पार्टनर कुछ बोलना है तो मैं बोलूंगा कंपल्सरी रिटायरमेंट, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिजनेस में से आदमी जा रहा है बट वो कंपल्सरी जा रहा है, खत्म हो गया ना आदमी, इसको बोलेंगे कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो जो हम लोग रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट देते बिल्कुल वही ट्रीटमेंट हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर में देते। जैसे रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जा रहा है तो जाते टाइम हम लोग उसको गुडविल का शेयर देते थे, उसका बिजनेस में जो भी कैपिटल है वो देते थे, या रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका शेयर देते थे। जनरल रिजर्व में से या रिजर्व फंड में से कोई शेयर देते थे। वैसे यहाँ पे हम लोग एज इट इज सब रिटायरमेंट जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। फिर एडिशनल क्या है, जरूरी है क्या कोई आदमी मरेगा तो बिल्कुल ईयर एंड में मरेगा? तो बोलेगा नहीं, मेरे को भी अगर बिजनेस में से जाना है, मरना है तो मैं ईयर एंड के दिन मरूंगा, ऐसा होता है क्या? साल के बीच में मर सकता है। साल के बीच में मरेगा तो गड़बड़ क्या होता है, एक पॉइंट का सिर्फ कैलकुलेशन तुम लोग का यहाँ पे बढ़ेगा। एग्जाम्पल समझो, हम लोग का 31 मार्च 2025 को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुका है। कब क्लोज हो चुका है? 31 मार्च 2025। बट आदमी मरा 30 जून 2025 को, मतलब कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। अब 31 मार्च 2025 तक का हम लोग का बैलेंस शीट बन चुका है। ओके, बैलेंस शीट बना है मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो चुका है, और जो शायद तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ रहेगा। तीन पार्टनर रहेंगे ना, एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर, उसमें जेड समझो मर गया। कौन मर गया? जेड मर गया। तो 31 मार्च 2025 तक जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा हम लोगों ने तीनों में बांट दिया एक्स वाई जेड। व्हाट अबाउट फॉर दिस 3 मंथ्स? ये 3 महीने के लिए क्या रहेगा? क्योंकि 3 महीने में मरा कब है? 30/6/2025 को, मतलब जेड ने 3 महीना बिजनेस में काम किया रहेगा, तो 3 महीने का कुछ प्रॉफिट या लॉस भी हुआ रहेगा। बट ये 30/6/2025 को तो हम लोगों ने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं किया रहेगा, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होने वाला है? 31 मार्च 2026 को, अगले साल। बराबर, तो अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। बट वो मरा कब है? साल के बीच में। साल के बीच में मरा है तो साल के बीच तक का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो 3 महीने का। ये यहाँ पे नया है, बाकी सब रिटायरमेंट जैसे। मतलब लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके जिस दिन वो मरा है, डेट ऑफ डेथ, उस दिन तक हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एडिशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। 3 महीना अगर वो बिजनेस में था, 3 महीना उसने कितना प्रॉफिट कमाया रहेगा हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे नया है, बाकी सब ओल्ड ट्रीटमेंट रिटायरमेंट जैसे नॉर्मल कर। समझ में आया? पक्का? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, देख लो, उसके बाद में लिखने का काम करना, समझ के लो पहले। रेखा मेनका मुक्ता वेर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, अंडरलाइन 2:1:1, 2:1:1, 2:1:1। ओके, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट क्या दिया देखो, कैपिटल दिया रेखा मेनका और मुक्ता का, देन क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेएबल दिया है, और जनरल रिजर्व दिया है। असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर और बैंक दिया हुआ है। ओके, मुक्ता मर गई, कब मरी? 1 जुलाई 2000, बरोबर। और बैलेंस शीट का डेट क्या था? 31 मार्च 2019। लिखने का हम बाद में करो, आपको टाइम दूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान दो फिलहाल। बैलेंस शीट का डेट क्या है? 31 मार्च 2019। मरी कब है वो? 1 जुलाई 2019, मतलब कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का 1 तारीख को लेने का नहीं, मतलब 3 महीने के बाद वो मरी, तो 3 महीने का उसको क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा। ओके, plant and machinery was to be revalued at 70,000 and RDD is to be created at 2,000, मतलब RDD आप लोगों को 2,000 चार्ज कर। तो प्लांट एंड मशीनरी के सामने 1 लिखो और डेटर के सामने 1 लिखो। प्लांट एंड मशीनरी के सामने 1 लिखो और डेटर के सामने 1 लिखो। नेक्स्ट, the drawing of the Mukta up to the date of her death amounted to ₹10,000। मरने तक उसने बिजनेस में 10,000 निकाल लिया, स्टार मार्क करो। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, इसका भी इंट्री लास्ट में करेंगे, स्टार मार्क करो। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज बोले तो 3 टाइम,
3 ईयर परचेज बोले तो 3 टाइम। तो लास्ट 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, आगे बोला है ना, प्रॉफिट फॉर द 4 इयर्स, लास्ट 4 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल, लास्ट 4 साल का जो प्रॉफिट है उसका क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट, उसका 3 टाइम हम लोग का गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, फिलहाल स्टार मार्क करो। द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो मरा हुआ पार्टनर, डिसीज पार्टनर मतलब मरा हुआ पार्टनर, उसको हम लोग प्रॉफिट देंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ, और वो कैलकुलेट कैसे होने वाला है, लास्ट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट जितना, थर्ड और फोर्थ ईयर के एवरेज प्रॉफिट जितना। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं बाद में बताऊंगा। तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, और वर्किंग नोट दिखाना है तुम लोगों को प्रॉफिट और गुडविल का। तो सब में ऐसा कुछ खास दम नहीं बचे, एकदम चिंदी समय, मजाक मजाक में हो जाएगा। पार्टनर्स के नाम बताओ जरा, क्या है, रेखा, मेनका और मुक्ता। बैलेंस शीट एज ऑन, वो मरी कब है, 1 जुलाई 2000। चलो ध्यान दो, अभी लिखने का बाद में। चलो बताओ बैलेंस शीट में पहला आइटम क्या दिया, कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रेखा का कितना दिया हुआ है 60,000, मेनका का और मुक्ता का 34,000। डन। उसके बाद में क्या दिया है, बैलेंस शीट में 4 लाइन छोड़ के नीचे लिखोगे क्रेडिटर, क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में अमाउंट जाएगा 18,000। क्रेडिटर के बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा, बिल्स पेबल का वैल्यू कितना है 2000। देन हम लोगों को क्या दिया है, जर्नलिज्म मतलब प्रीवियस प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बाय जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व 16,000, जो 2:1:1 में डिवाइड होगा, बरोबर। तो 8,000, 4,000, 4,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने रिटायरमेंट में और एडमिशन में तुम लोग को बताया है। उसके बाद में क्या है, असेट साइड में जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, एडजस्टमेंट है तो इनर में जाएगा 60,000। डन। क्या बोला एडजस्टमेंट में, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 70,000 करना है, और ऑलरेडी हम लोगों को 60,000 दिया हुआ है, तो ऐड करेंगे एप्रिसिएशन। डन। अभी असेट का वैल्यू बढ़ गया ना, इसलिए ऐड किया मैंने 10,000, आउटर में गया 70,000। अब बताओ असेट का वैल्यू बढ़ा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट साइड, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी, जिसका वैल्यू तुम लोगों को दिया हुआ है 10,000। डन। उसके बाद में क्या है, डेटर, असेट साइड में जाएगा डेटर, डेटर का वैल्यू कितना है, क्या एडजस्टमेंट है, तो लेस आर डी डी
2000 लेस करके आउटर में गया 48,000। अगेन असेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस बोले तो डेबिट साइड, टू आर डी डी 2000। इधर डाउट किसी को? उसके बाद क्या है? फर्नीचर। असेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर। कितना है फर्नीचर का वैल्यू? हाँ, 30,000। फर्नीचर के बाद कितना बैंक में वैल्यू? 60,000, 60,000। बट ड्राइंग बोला है क्या कुछ? बोला है ड्राइंग, तो 60,000 इनर में जाएगा। समझ में? 60,000 इनर में जाएगा। डन। अब आगे देखो, एक एक करके एडजस्टमेंट खत्म करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? वो प्लांट एंड मशीन वगैरह हो गया। मुक्ता का ड्राइंग 10,000 बोला है। ड्राइंग किया मतलब बिजनेस में से पैसा लेस मुक्ताज ड्राइंग 10,000। आउटर में गया 50,000। बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग चीज है। मुक्ता का ड्राइंग बच्चे लोग, ड्राइंग किया मतलब बिजनेस में से पैसा गया इसलिए लेस किया। सेकंड इफेक्ट, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है, और जब जब कैपिटल कम होगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू ड्राइंग। बराबर। तो मुक्ता के कॉलम में 10,000। या दूसरा लॉजिक, ओके अभी एडी जैसा लॉजिक देखो। यहाँ पे असेट का वैल्यू कम हुआ ना, प्रॉफिट का लॉस? लॉस डेबिट में दिखता है क्रेडिट में दिखता है? इसलिए यहाँ पे डेबिट में डाला पार्टनर्स कैपिटल। समझा? बट ये लॉजिक गलत लॉजिक, समझने के लिए ठीक है ना, वैसे हम लोग किसे शान है। ओके, उसके बाद में क्या बच्चे लोग, अभी ड्राइंग कौन सी साइड में लिखा? तो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? अब इसका सेकंड इफेक्ट में थोड़ी देर के बाद में दूंगा। जो हम लोग मुक्ता का प्रॉफिट निकालेंगे ना, उसमें से इसको लेस करना है, वो थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा क्यों और कैसे। उसके बाद क्या है, अभी गुडविल कैलकुलेट करना है ना। गुडविल का वर्किंग नोट समझ लेना कैसे होगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 4 साल का मुझे प्रॉफिट बताओ कितना दिया हुआ? पीछे दिया देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 में 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 4 साल है ना, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? बट गुडविल हम लोग को 3 ईयर परचेज बोला है, मतलब 3 टाइम बोला है ना, तो यहाँ पे गुडविल हम लोग 3 साल का निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख। डन। ये किसी को डाउट? अब एडजस्टमेंट रीड करो। ही इज अ शेयर ऑफ द गुडविल, सॉरी ही इज बोला कि हर शेयर ऑफ गुडविल। हर शेयर मतलब सिर्फ उसका ही शेयर हम लोगों को चाहिए, इसका, मुक्ता का। ओके, तो मुक्ता शेयर 3 लाख तो पूरे बिजनेस का आया ना। मुक्ता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया? 1/4। 2:1:1, 2 1 1 4 हुआ, इसलिए 1/4 आया। तो 3 लाख इंटू 1/4 वैल्यू कितना आएगा? 75,000। ओके, कितना गुडविल आया? 75,000। तो मुक्ता को हम लोग गुडविल देंगे बाय गुडविल 75,000। अभी बिजनेस में गुडविल जनरेट किया, मतलब बिजनेस में नया असेट आया, तो असेट का सेकंड पे कहाँ पे जाएगा? असेट साइड में। बिकॉज बिजनेस में राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं है। राइट ऑफ करने के लिए बोला होता तो रिटायरमेंट में याद करो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखने के बाद में रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट साइड में लिखते थे राइट ऑफ का। तो यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं, इसलिए गुडविल डायरेक्टली असेट साइड में जाएगा 75,000। इजी। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है बच्चे लोग प्रॉफिट।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो मरने तक क्या प्रॉफिट निकालना है ना। तो लास्ट वाले एडजस्टमेंट में क्या बोले, लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, ऐसा बोला गया। ब्रैकेट में 3 एंड 4th ईयर भी लिखा रहेगा, बरोबर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3rd एंड 4th ईयर। 3rd ईयर का प्रॉफिट कितना है 70,000, 4th ईयर का 50,000 डिवाइडेड बाय 2 नंबर, इसलिए 2 लिखेंगे हम लोग। 70 और 50 1,20,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया। अभी सिर्फ मुक्ता का शेयर निकालना है ना, यहाँ पे मुक्ता शेयर इज इक्वल टू 60,000 इंटू मुक्ता का शेयर कितना है 1 अपॉन कितना महीना जिंदा थी 3 महीने, इसलिए 3/12 आया। अब 3 1 जा 3 4 जा, बरोबर। 4 का टेबल आता है क्या, चलो जानो 4 4 जा 16, तो 60,000 अपॉन 16, अभी सबको आता रहेगा। 16 का टेबल बोलो, 16 1 जा 16 के टेबल में 60 है क्या, 16 1 जा 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, बराबर है ना। 16 3 जा कितना होता है 48 ही होता है ना। 16 5 गलत हो गया, 16 4 जा 64, 64 बड़ा नंबर है, तो 3 जा 48, बरोबर। अभी 60 में से 48 गया, बचा कितना 12, 12 के ऊपर अगला 0 लिया। 16 के टेबल में 120 है क्या, 6 कितना है फिर 128 है क्या, पक्का। तो इससे छोटा नंबर कौन सा है 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 120 में से 96 गया, ए वन है ना, फिर बड़ा नंबर और है ना। 7 जा 112 112, 120 में से 112 गया, बचा कितना 80, 80 के ऊपर अगला 0 उतरा, हुआ कितना 5 जा 0, आया कितना 37। समझ में 3750, इजी, समझा क्या, नहीं समझा ना, कैलकुलेशन तो समझते नहीं हम लोग। फिर से एक बार, $60,000 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 1/4 कैसे है समझा ना। तो पहले 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 2 के ऊपर 0 लिया, 20 हो गया। 5 जा 20, 1 2 3, अभी 15,000 इंटू 1/4 बचा। 4 का टेबल आता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा कितना 3, 3 के ऊपर अगला 0 लिया, हो गया कितना 30। 4 7 जा 28, 30 में से 28 गया, बचा कितना 2, 2 के ऊपर अगला 0 लिया, 5 जा 20 और ये आया 3750। अब अपने स्टाइल से कैसे भी करो, सुर जान दो। तो कितना आया 37, अभी लिख रहा हो क्या देखो यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3750। आप बोलोगे पीएनएल सस्पेंस क्यों आया, बच्चों सिर्फ 3 महीने का ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना, अभी पूरा साल जाने का बाकी है। अगले साल जब प्रॉफिट होगा या लॉस हम लोग को पता, तो फिलहाल हम लोग मान के चलते प्रॉफिट होने वाला है, मान के चल रहे, कंफर्म तो नहीं है। और जो कंफर्म नहीं रहता है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ये प्रॉफिट एडजस्ट कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल इफेक्ट कहाँ पे जाएगा देखो, तो फिलहाल असेट साइड में लिखेंगे पीएनएल सस्पेंस, बिकॉज बिजनेस क्या कर रहा है, और रिटायरिंग पार्ट सॉरी डेथ वाले जो डिजीज पार्टनर उसको पे कर रहा है, तो बिजनेस के एंगल से लॉस हो गया ना। लॉस हम लोग पीएनएल में तो दिखा सकते हैं, समझो यहाँ पे दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसका जो भी प्रॉफिट लॉस हो कितने कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में। तो मरे हुए पार्टनर में फिर से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इसलिए वहां पे दिखाएंगे। अगले साल हम लोग को एडजस्ट करना है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर वाला जो रहता है उसमें बैलेंस शीट रहता है, फ्यूचर वाले ट्रीटमेंट कहाँ पे बैलेंस शीट में, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे वो एज ए लॉस। कितना 37 माइनस
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था 1000, तो आएगा यहाँ पे 2750। हम लोग उसको प्रॉफिट कितना देने वाले थे 3750, और उसने हमारे बिजनेस में से ड्रॉइंग कितना किया था 10,000 का, उसके ऊपर हम लोगों ने 1000 इंटरेस्ट चार्ज किया ना। चार्ज किया मतलब उससे हम लोग लेने वाले, उसको 3750 देंगे और उससे 1000 लेंगे, मतलब उसको देंगे कितना, ह्याच्याकडून मला 1000 यायचे बाकी आणि ह्याला मी 3750 रुपये देणार आहे, तो ह्याचा अर्थ हा काय बोलणार, तू माझ्याकडे 1000 घेऊ 1000 मत ले तू मेरे से, इससे अच्छा तू क्या कर मुझे 2750 ही दे दे। 1000 वहां पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस किया। उससे 1000 आने का बाकी था और मैं उसको 3750 देने वाला था, बरोबर। तो 3750 में से 1000 क्या है, मतलब उसको नेट में कितना दूंगा 2750, समझा। अब करेंगे क्लोज। चलो अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट, जो साइड एवी हो दोनों साइड में लिखेंगे। 10,000 में से 2000 का बचा कितना, तो 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा पूरा लिखने का। रेखा, मेनका एंड मुक्ता, तो 8000 को हम लोग 2:1:1 में डिवाइड करेंगे। 4000, 2000 एंड 2000 यहाँ पे आया डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 4000, 2000, 2000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस अकाउंट को क्लोज करने का। ओके, तो पहले जो पार्टनर मरी उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, बराबर। टोटल बताओ, 1,08,000 का 18,000 पक्का। 1,18,000 उसमें से 11,000 गया, तो 1,07,750। रिटायरमेंट में हम लोग जो पार्टनर मरता था उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, लोन अकाउंट में, याद है क्या। पर वो जिंदा ही नहीं तो उसका लोन अकाउंट बनाने का नहीं, बट उसका कोई नॉमिनी तो रहेगा, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर। तो लिखेंगे टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ओके। और उसको ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी साइड में। मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 107,750। अब रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करने के 76,000, ओके, 72,000, 72,000, 76,000, ऊपर कुछ भी नहीं तो इतना बैलेंस बचेगा 76,000, 72,000, टू बैलेंस, और इसको ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, कैपिटल कौन है, रेखा एंड मेनका। रेखा का 72,000, मेनका का 76,000, टोटल 1,48,000। अभी दोनों साइड का टोटल करने का सेम रहेगा तो समझने का अपना आंसर, अदरवाइज तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है।
कितना है 56, 66, 68 बराबर 75 2,75,000 750 यहाँ भी उतने आएगा क्योंकि मैंने किया है ना, करके देखना। ओके इजी, चलो लिख लो फटाफट। अभी क्वेश्चन में उन्होंने बोला ना पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 2, Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1 respectively. वहाँ पे बोला है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 देख ले। कैपिटल दिया राकेश महेश मुकेश का, क्रेडिटर दिया, बैंक लोन दिया, बिल्स पेबल दिया, असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, डेटर्स लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट और बैंक। मुकेश मर गया बच्चे लोग 30 जून 2019 को, और बैलेंस शीट का डेट क्या दिया है 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च से 30 जून तक कितने महीने होते हैं 3 महीने, तो 3 मंथ। असेट वेयर रीवैल्यूड एज अ प्लांट एंड मशीनरी 44,000, प्लांट एंड मशीनरी के सामने 1 लिखो। मोटर ट्रक का वैल्यू 18 करने के लिए बोला, मोटर ट्रक के सामने भी 1 लिखो। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 17 करने के लिए बोला, इन्वेस्टमेंट के सामने भी लिखो 1। ऑल डेटर वेरी गुड, मतलब कोई भी आरडीडी मेंटेन करने की जरूरत, तो डेटर के सामने लिखो 2। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 2 टाइम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, 2 टाइम बोला है, लास्ट 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम लेना है। नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। देखो बोले बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल दिखना नहीं चाहिए, मतलब आपको गुडविल क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करना पड़ेगा। गुडविल क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके आगे देखो, Mukesh share of the profit up to is the date to be calculated on the basis of the average profit of last 2 years। उसका जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट जितना रहने वाला है, और आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। पेन एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तुम लोगों को बनाना है 1 जुलाई 2019 का, मतलब मरने के एक दिन बाद वाला। ओके तो सबसे पहले बताओ पहला आइटम कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, चलो बताओ 30,000 एंड 10,000। उसके बाद में क्या दिया है क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर के ऊपर, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 4 लाइन छोड़ के क्रेडिटर, कितना वैल्यू क्रेडिटर का, क्रेडिटर के बाद बैंक लोन भी लायबिलिटी है, कितना बैंक लोन 20,000। उसके बाद बिल्स पेएबल भी तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, कितना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर में डायरेक्ट जाएगा। बिल्स पेएबल के बाद में असेट साइड में पहला आइटम क्या दिया है प्लांट एंड मशीनरी, कितना प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, एडजस्टमेंट है ना, तो इनर में 40,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में वैल्यू कितना करने के लिए बोला है 44 करना है, मतलब 40,000 दिया है 44 करना है, तो 4,000 से वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ऐड एप्रिसिएशन। अब असेट का वैल्यू बढ़ गया बच्चे लोग, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना है 4,000। जितने से वैल्यू बढ़ा उतने का सेकंड इफेक्ट जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या बच्चे लोग एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखो मोटर ट्रक, कितना वैल्यू है, क्या बोला एडजस्टमेंट में
20 का 18 करना है, मतलब वैल्यू 2000 से कम करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन। अभी 2000 से एसेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस बोले तो पीएनएल के डेबिट साइड में टू मोटर ट्रक कितना वैल्यू है 2000, जितना कम करेंगे उतने का सेकंड इफेक्ट जाएगा। मोटर ट्रक के बाद में क्या दिया बच्चे लोग? बोला है कि कोई आरडीडी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ऑल डेटर्स आर गुड। तो डेटर का जो भी वैल्यू आउटर में लिखने का, कितना डेटर का वैल्यू 16,000 जो इनर में लिखा हुआ है वो आउटर में लिखोगे। अभी आरडीडी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब पहले लॉस करके दिखाया था, अभी लॉस दिखाने की जरूरत, तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ। तो बाय आरडीडी प्रॉफिट इस क्रेडिट साइड में कितना है 2000। आरडीडी की बात क्या बच्चे लोग? इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट है क्या? तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इनर में जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? क्या बोला एडजस्टमेंट में? 17,000 करना है, तो 17,000 करने मतलब 1,000 से वैल्यू कम हो जाएगा, तो लेस रिडक्शन या राइट ऑफ 1000। डेप्रिसिएशन ये वर्ड सिर्फ फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा नहीं है। डन। अब एसेट का वैल्यू कम हुआ बच्चों, प्रॉफिट या लॉस? लॉस बोले तो डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 1000। डन। उसके बाद क्या है? कोई ड्राइंग वगैरह नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा बैंक। कितना वैल्यू बैंक का 14,000। डन। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है। तो में बोला है गुडविल कैलकुलेट करना है पूरे फर्म का 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और आपको गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना भी नहीं है, तो उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। देख लो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? एक 6,000 दिया हुआ है, प्लस 11,000 दिया हुआ है, प्लस 7,000 दिया है, प्लस 12,000 दिया हुआ है, प्लस 24,000 डिवाइड बाय 5 साल, इसलिए डिवाइड बाय 5 करोगे, तो टोटल कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय 5, तो आया कितना 12,000। 60,000 बोला तुम लोगों ने बरोबर। अभी गुडविल 2 टाइम बोला है ना, तो गुडविल इज इक्वल टू 12,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 24,000। ओके 24,000। अभी बोला नहीं है वहां पे कि जो पार्टनर की डेथ हुई सिर्फ उसका ही लेना है, पूरे फर्म का गुडविल लेना है। समझ के लो, ये ट्रीटमेंट पहली बार आएगा, रिटायरमेंट में हम लोगों ने किया हुआ है। पहले गुडविल हम लोग रेज करेंगे, जो सारे ओल्ड पार्टनर में रेज होगा, जो 24,000 गुडविल आया तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों का रेशियो क्या है 3:2:1, तो 12,000, 8,000, 4,000। बट गुडविल वाले एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बोला है? नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, मतलब दिखाने का नहीं, इसका मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल, राकेश और मुकेश के कॉलम में सिर्फ डालने का, मुकेश की डेट हुई है ना, तो राकेश और महेश के कॉलम में लिखने का, रिमेनिंग जो पार्टनर है उनके रेशियो में। तो उनका रेशियो क्या है 3:2। मतलब जब रेस करोगे तो ओल्ड पार्टनर में रेस करना है, तीनों में देना है, और राइट ऑफ करते टाइम सिर्फ न्यू पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स में। तो 24,000 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओके तो कितना आएगा 3:2, तो 18,000 6,000 कैसे आएगा 14,400 और 9,600। ओके 14,400 आएगा 9,600, ऐसा करने का 24,000 इंटू 3/5 और 24,000 इंटू 2/5। कैलकुलेशन करोगे तो 14,400 आएगा और 9,600 आएगा।
डन। आगे क्या दिया है, उसका प्रॉफिट निकालना है ना। फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, प्रॉफिट जो लेना है लास्ट 2 इयर्स का लेना है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ पार्टनर, ओके, जो मर रहा है तब तक का निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 2 साल का लेना है। तो लास्ट 2 साल कितना है, 12,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18,000। अभी कौन है वो, मुकेश। मुकेश शेयर इज इक्वल टू 18,000 इंटू उसका शेयर कितना है 1/6, और कितना महीना जिंदा था, तो 3/12। समझ में आया। तो कितना आया, कितना है बताओ, 6,000 6,000 1,500। ओके, 1,500 चेक करो, आ रहा है कि 1,500 इसके हवा में लिख, बोलो मत। 600, 1,600। 1,600 नहीं आना चाहिए फिर। 4,500 आलेगा। 18,000 डिवाइडेड बाय 6। 1/6 आएगा ना, आएगा 1/6। 750 आएगा। 750 आएगा बच्चे लोग, कैलकुलेशन करके देखना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750, इसका सेकेंड इफेक्ट असेट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 750 डन। अब देख लो क्लोजिंग कर, 6,000 6,000 6,000 में से 3,000 का बचा कितना, 3,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बरोबर, पार्टनर का नाम है राकेश, महेश एंड मुकेश। 3,000 को 3:2:1 में डिवाइड किया, 1,500 1,000 500 यहाँ पे आया डेबिट में, उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। 1,500 1,000 500। अब अकाउंट को क्लोज किया, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर है उसका अकाउंट क्लोज किया। ओके, तो 14,000 15,250। बैलेंस कितना बचा, 15,200 बचा। अब ये तो मर गया है ना, तो इसके नाम का लोन अकाउंट बनने वाला नहीं है। बरोबर, तो देंगे किसको, उसके एग्जीक्यूटर को ना। तो टू मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और इसको ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि देने का बाकी है। 15,750। अब राकेश और महेश का कॉलम क्लोज करने का, 28 29 29,000 42 43 500।
डन। कैलकुलेशन ना ये 18,000 इंटू 1/6 इंटू 3/12। चलो अभी 43,500 में से 14,400 गया बच्चे लोग, बचा कितना? 29,100। 29 में से 9,600 गया, 19,400। ओके, टू बैलेंस। इसको ट्रांसफर कहाँ पे करोगे? लाइबिलिटी में एज अ राकेश और महेश। 29,100, 19,400, 005। अभी टैली करो। 56,500, 76,500, 84,500, 94,500, 99,500, 109,500, 110,250। चेक करो आ रहा है क्या? 109,750 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, टोटल करो आप। पूरे 250 है ना? हाँ इधर 250 आएगा ना, बरोबर आएगा। 109,750, 109,750 डन। इजी। चलो लिख लो पहले।